Good morning student, 9th class physics. Yesterday we discussed about numerical is based on Newton's universal law of gravitation. Today we are going to discuss about the next topic क्या है centripetal force. तो क्या होता है centripetal force? उसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई भी पार्टिकल कैसे मूव करता है सर्कल के अंदर में, जब कोई भी पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल मूव तो कर रहा है सर्कल के अंदर बट कैसे? कांस्टेंट स्पीड के साथ. स्पीड वहां पे क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए. वो क्या आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. और फिर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, या जैसे कि तुम देखते हो एथलीट है जो साइकिल वगैरह की रेस होती है, जब वो साइकिल को टर्न करते हैं तो वो क्या वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव नहीं करवा सकते. तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर पे. कहाँ लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंटर पे लगता है. तो देखो ये कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ. ठीक है. फिर ये क्या कर रहा है? v वेलोसिटी के साथ. यहाँ पे भी v वेलोसिटी के साथ. अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी जो वेलोसिटी मूव कर रहा है क्या ये सेम है? नहीं. इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे, हर इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है. और यहाँ पे फोर्स लग रहा है. देखो वेलोसिटी जानी तो चाहिए थी सीधी, बट ये तो नहीं गई सीधी, इधर जाके इधर चली गई. जाने तो सीधी चाहिए थी, ये तो इधर आ गई. किसकी वजह से नहीं जा पाई? ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से. इस सेंटर में फोर्स लगता है जो इनको अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है. सेंटर पे जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसे कि ये तुम कार लेके कहीं जा रहे हो, तुम सीधे जा रहे हो, जाना तो तुम्हें सीधे चाहिए था, बस टर्न आ गई, तुमने गाड़ी को टर्न कर लिया. किसकी वजह से टर्न किया? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से. कि वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो तुम्हें सीधे नहीं जाने देता, उसने तुम्हें क्या करवा लिया? टर्न करवा लिया. समझ आ? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ पे सेंटर पे लगता है. ठीक है. फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्या है कि हमें करना है कि न्यूटन फाइंड द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r². ये चीज हमें प्रूफ करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करके. सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ mv². ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला. ठीक है. अब v वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. कोई सर्कल कैसे मूव कर, कोई पार्टिकल है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कैसे मूव कर रहा है सर्कल के अंदर. तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr. तो d की जगह डिस्टेंस कितनी कवर किसने? 2πr डिवाइडेड बाय टाइम एज इट इज. तो v की वैल्यू क्या है? 2πr डिवाइडेड बाय t. इस v की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो f इसके इक्वल आ जाएगा m एज इट इज, 2 एज इट इज. v का स्क्वायर है तो इसका भी क्या आएगा? स्क्वायर. 2πr डिवाइडेड बाय t का होल स्क्वायर. ओपन करो. m डिवाइडेड बाय 2, 2 का स्क्वायर 4πr², r² डिवाइडेड बाय t स्क्वायर. समझ आया इतना? नेक्स्ट भी निकालो. कैप्लर्स का एक लॉ होता है. कैप्लर्स के 3 लॉ होते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे. अभी रिजल्ट कर लो. कैप्लर्स का जो थर्ड रूल होता है वो होता है कि t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³. ये कौन सा है? कैप्लर का थर्ड लॉ. कैप्लर के तीनों लॉ हम कल डिस्कस करेंगे. कैप्लर का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्टेंस के क्यूब. अब जब भी हम डायरेक्टली के निशान को हटाते हैं
हाँ जी देखो क्या है प्रूफ, mv² डिवाइड बाई r, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हाफ mv² डिवाइडेड बाई r, 2 नहीं डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पे r है तो r का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो देखो फोर्स F किसके खिलाफ 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई kr स्क्वायर। ये चीज क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हटाने के जब हमने डायरेक्टली के निशान को हटाया तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली का निशान लगा सकते हैं ना। और ये तो एक बॉडी का मास है, अगर हम अर्थ की बात करें तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना था कि फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो हो गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस चीज का मतलब क्या है, देखो इस चीज का मतलब क्या है कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है दो बॉडी के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर। ठीक है, और हमने यही चीज प्रूव करनी थी कि फोर्स हमें दिखाना है कि दो बॉडी की मासेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये डेरिवेशन है, सोल्व करना है इसको। और सेंट्रीपिटल फोर्स है जो वो भी क्या करना है, रीड आउट करना है, लर्न करना है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर पे लगता है। हमने ये कैसे प्रूव किया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिया, क्या होता है mv² डिवाइडेड बाई r। फिर हमने देखा कि जो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट सर्कल के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम t। ये v की जगह वैल्यू पुट की। फिर कैपिटल का जो थर्ड लॉ होता है वो क्या होता है कि टाइम पीरियड उस ऑर्बिट के अंदर जितना लगता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्टेंस के क्यूब के। डायरेक्टली के निशान को हटाया तो कोई कांस्टेंट आया के t² की जो वैल्यू पुट की, इसको सोल्व किया तो कांस्टेंट आया, ये इसको ये वाली टर्म आई, फिर हमने इसको अलग कर दिया, उसकी डिस्टेंस को अलग कर दिया। ठीक है, ये डेरिवेशन, इस डेरिवेशन को सोल्व करना है। जिसने नोट्स नहीं बनाए वो नोट्स बना लेना, और जिसने बना लिए वो अपने सोल्व कर लेना। ओके।